नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन की धारा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी कहानी अंगूठी की खोज। उम्मीद है कि आपको ये कहानी और मेरा प्रयास पसंद आएगा। अगर आपको ये कहानी और मेरा प्रयास अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी, जिसका शीर्षक है अंगूठी की खोज। चैती पूर्णिमा ने संध्या होते होते धरित्री को दूध से नहला दिया। बसंती हवा के मधुर स्पर्श से सारा संसार एक प्रकार से सुख की आत्मवृष्टि में बेसुध हो गया है। आम के किसी डाल पर छिपी हुई मतवाली कोयल पंचम स्वर में कोई मादक रागनी अलाप उठी है। वृक्षों के झुरमुट में एक साथ चांदनी के टुकड़े अटखेलियां गिरने लगे हैं, परंतु मेरे जीवन में न सुख था और न ही शांति। इस समय भी जबकि संसार के सभी प्राणी आनंद विभोर हो रहे थे, मैं कंपनी बाग में एक कोने में हरी हरी धूप पर पड़ा हुआ अपने जीवन की विषमताओं पर विचार कर रहा था। पेड़ की पत्तियों से छन छन कर नन्हे नन्हे चांदनी के टुकड़े जैसे मुझे बरबस छेड़ से रहे थे। मैंने आंख बंद कर ली, फिर भी मैं किसी प्रकार का शांति लाभ ना कर सका। आज मैं बहुत दुखी था। वैसे बात थी तो बहुत छोटी, किंतु पके हुए घाव पर एक मामूली से तिनके का छू जाना भी बहुत है। छोटी सी बात पर ही मेरे हृदय में जैसी भीषण हलचल मची हुई थी, उसे मेरे सिवा कोई जान नहीं सकता था। इसी समय कुछ युवतियां मेरे पास से निकली। उनके पैरों के लच्छे और स्लीपरों की ध्वनियां मैंने साफ साफ सुनी। वे लोग आपस में हंसती, खिलखिलाती और बातें करती हुई चली जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे सांसारिक चिंताओं का उनके पास पहुंचने का साहस ही नहीं होता है। परंतु मुझे उनसे क्या प्रयोजन? मैंने तो उनकी ओर आंख उठाकर देखा भी नहीं। देखकर करता भी क्या? व्यर्थ ही हृदय में एक प्रकार की टीस उठती, वेदना और बढ़ जाती। मेरे लिए तो कदाचित विधाता ने अपने ही हाथों एक निरक्षरा और बेढंगी प्रतिमा का निर्माण कर दिया था, जो इच्छा न होने पर भी बरबस मेरे जीवन के साथ बांध दी गई थी, जिसके सहवास से मेरा सुखी जीवन, मेरा आशावादी हृदय, कल्पना के पंखों द्वारा ऊंची से ऊंची उड़ान भरने वाला मेरा मन सभी दुख तथा घोर निराशा से न जाने कितनी भीषण वेदना का अनुभव कर रहा था। जिस दिन मैंने पहले पहल यशोदा को देखा, मैं कह नहीं सकता कि मेरी मानसिक स्थिति कितनी भयंकर थी। वह रात मिलन की पहली सुहाग रात थी और मैं घर से भागकर इसी स्थान पर इससे भी अधिक उद्विग्न और व्याकुल अवस्था में छटपटा रहा था। जीवन में मुझे उससे भी अधिक आत्मग्लानि और व्याकुलता का सामना करना था। कदाचित इसीलिए न जाने किस प्रकार का अभिन्न हृदय मित्रों को मेरी मानसिक स्थिति का पता लग गया। वे मेरे अभिन्न हृदय मित्र थे। वे जानते थे कि किस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए कड़ी से कड़ी विपत्तियों को भी झेल सकता हूँ। इसलिए वे मुझे खोजते हुए आए और मेरे साथ ही उन्होंने वहीं उस रात को बिताया। इसके बाद क्रमशः मेरी अवस्था कुछ संभली और बहुत कुछ तो मित्रों के आग्रह से और कुछ इसी प्रकार जीवन के दिन काट देने के लिए मैंने यशोदा को शिक्षिता बनाना चाहा, किंतु परिणाम कुछ न हुआ। का से कबूतर और खा से खरगोश, इसके आगे यशोदा ना पढ़ सकी। उसे पढ़ने लिखने की तरफ जैसे रुचि ही न थी। पढ़ने के लिए जब मैं उससे प्रेममय अनुरोध करता तो वो प्राय यही कह के टाल दिया करती, अब मुझे पढ़ लिख कर करना ही क्या है, नौकरी करवाओगे? अपने प्रश्नों के उत्तर में इस प्रकार की बातें सुनकर मुझे कितनी मार्मिक पीड़ा होती थी। मेरा हृदय कितना विचलित हो उठता था। यशोदा ना तो समझती थी और ना उसने कभी समझने की कोशिश ही की। परिणाम यह हुआ कि मुझे घर में बिल्कुल विरक्ति हो गई थी। कोई भी आकर्षण शेष न रह जाने के कारण मैं घर बहुत कम जाने लगा। महीने में एक आध बार ही मैं घर पर भोजन करता। यदि भोजन के समय किसी मित्र के घर होता तो उसके आग्रह से वहीं, अन्यथा किसी होटल में मेरा प्रतिदिन भोजन प्राय होता था। प्राय बहुत से दिन तो चाय के एक दो प्यालों से ही बीत जाया करते थे। तात्पर्य यह है कि मेरा स्नान, भोजन, सोना, जागना सभी कुछ अनियमित था। और नियमित रहता भी कैसे? मैं अपनी इस उठती जवानी में ही बुढ़ापे का अनुभव कर रहा था। जीवन मुझे भार सा लगने लगा था। ना किसी प्रकार की इच्छा बची थी और ना ही आकांक्षा, ना ही उत्साह था और ना ही उमंग था।
जीवन को किसी तरह से ढकेले लिए जाता था। मैं स्वभाव से ही अध्ययनशील, विद्यानुरागी, स्वाभिमानी, भावुक और अल्पभाषी था। मैं अपने कुछ गिने चुने मित्रों को छोड़ दूसरे लोगों से बहुत कम मिलता जुलता था। अपना ज़्यादातर समय अध्ययन में ही बिताया करता था। मेरी लाइब्रेरी में संसार के प्राय सभी विद्वान लेखकों की कृतियां अलमारियों में सजी थीं। उन्हें मैं अनेक बार पढ़कर भी फिर से पढ़ने का इच्छुक था। प्राय लाइब्रेरी में जब मैं पुस्तकों का अध्ययन करता होता और उनमें किसी सुशिक्षित महिला के विषय में कोई प्रसंग आ जाता, तो कल्पना के उच्चतम शिखर से मैं अपनी जीवन संगिनी का दर्शन करता और वहां से मैं देखता कि मेरी प्रेयसी पढ़ने में, लिखने में, सामाजिक और सांसारिक प्रत्येक कार्यों में मेरी वैसी ही सहायक है जैसे पुस्तक लेखक की स्त्री, जिसका दर्शन मैं सभी पुस्तक के पृष्ठों में कर चुका हूँ। यही कारण था कि विवाह के बाद मुझे इतनी अधिक निराशा हुई। मैं कल्पना के जिस शिखर पर विचरण कर रहा था वहां से एकदम नीचे गिर पड़ा। यशोदा को पढ़ने लिखने की ओर से उतनी ही अरुचि थी जितनी मेरी उसकी ओर रुचि थी। गृहस्थी के कामों में भी वो विशेष निपुण नहीं थी। इसके अलावा न उसमें रूप था और ना ही आकर्षण, और न बातचीत का ढंग ही सुरुचि के अनुकूल था। उससे साधारण सी बात करते समय भी मैं प्राय झल्ला उठता, जिससे मुझे तो मानसिक कष्ट होता ही, साथ ही यशोदा को बिना कारण ही मेरी डांट सुननी पड़ जाती थी और उसे कष्ट भी होता होगा। इसीलिए मैंने घर जाना बहुत कम कर दिया था। प्राय जब मैं पढ़ते पढ़ते थक जाता तब मित्रों के घर, और जब किसी कारणवश मित्र लोग भी घर पर ना मिलते तब मुझे कंपनी बाग के इसी कोने में हरी हरी धूप पर ही आश्रय मिल जाता था। कभी कभी उसी धूप पर पड़े पड़े मैं कब सो जाता पता भी नहीं चलता। पक्षियों का कलरव सुनकर ही मेरी आंखें खुलती और बंद हो जाती। घर वाले इन बातों को बहुत अच्छी तरह जानते थे। अपने विवाह होने के बाद से ही मैं बहुत ज़्यादा विद्रोही स्वभाव का हो उठा था। इसलिए ना तो वे लोग मुझे खोजने का प्रयत्न करते और ना ही मेरी दिनचर्या में बाधा डालकर मुझे छेड़ते थे। आज इसी प्रकार अपने जीवन से घबराकर न जाने किस विचारधारा में डूबा हुआ मैं लॉन में पड़ा था। वे युवतियां घूमती हुई फिर लौटी और मेरे पास ही पड़ी हुई बेंच पर बैठ गई। एक बोली, यहाँ कोई पड़ा है जी। दूसरी ने कहा, रहने भी दो, पड़ा है तो हमारा क्या कर लेगा, आओ जरा बैठ लें फिर चलेंगे। तीसरी उठकर खड़ी हो गई, स्वर को कुछ धीमा करके बोली, हमारा कर तो कुछ न लेगा, पर हमारी बातचीत की आज़ादी में बाधा आएगी। चलो कहीं और बैठें। इतना बड़ा तो बगीचा पड़ा है, क्या यही जगह है? वह उठी और उठकर जाने लगी। एक दूसरी ने हाथ पकड़कर खींचा, उसे बैठाते हुए बोली, बैठो भी, कहाँ जाओगी? अब तो वह समय है जबकि स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अधिकार दिए जाने की बात हर जगह हो रही है। फिर उस अधिकार का हम ही क्यों ना उपयोग करें? विरले ही पुरुष स्त्रियों से ऐसे दूर दूर भागते होंगे। अन्यथा पुरुषों का तो स्वभाव होता है कि जहां स्त्रियों को देखा फिर चाहे काम हो या फिर ना हो उस ओर जरूर जाएंगे। यह रेलवे स्टेशन का, स्नान घाटों का, सड़कों और दुकानों का हमारा प्रतिदिन का अनुभव है। यदि ठीक ना कहती हूँ तो मेरी बात ना मानो। और तुम ऐसे व्यक्ति से जिसके विषय में ठीक ठीक पता भी नहीं कि स्त्री है या पुरुष, ऐसे दूर भागी जा रही हो जैसे कोई संक्रामक बीमारी हो। कहते कहते उसने फिर उसका हाथ पकड़ा और बिठाने के लिए खींचा, किंतु वो बैठी नहीं, चिल्ला पड़ी, छोड़ दो सरला, तुम्हारे खींचने से मेरी अंगूठी भी गिर गई। एक तो वैसे ही मैं उसे नहीं पहनती, आज ही पहनी और गिर गई। बातचीत का प्रवाह बदल गया। सबकी सब घबराकर खड़ी हो गई। यहाँ वहाँ जहाँ गिरी थी उससे बहुत दूर तक अंगूठी की खोज होने लगी। वे करीब 10 मिनट तक उठकर, बैठकर, झुककर अंगूठी खोजती रही। उनमें से एक तो मेरे पास तक आ गई। मैं घबराकर उठ बैठा। आशंका हुई कि कहीं अंगूठी का चोर मैं ही ना समझा जाऊं। जी चाहा कि मैं भी उनकी अंगूठी ढूंढने लग जाऊं, पर उनकी अंगूठी बिना उनकी अनुमति के कैसे ढूंढता। मैं जानता था कि उनकी अंगूठी खोई है, फिर भी बातचीत का सिलसिला जारी करने के लिए उनके समीप पहुंचकर कुछ संकोच के साथ मैंने पूछा, आप लोग क्या ढूंढ रही हैं? क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? अंगूठी की मालकिन बोल उठी, मेरी अंगूठी गिर गई है, बड़ी कीमती अंगूठी है। इसके बाद मैं कुछ न बोला। उन लोगों के साथ उनकी अंगूठी मैं भी ढूंढने लग गया, परंतु करीब आधे घंटे तक ढूंढने पर भी जब अंगूठी नहीं मिली
तो वे सब हताश हो गई। मुझे उनकी दशा पर बड़ी दया सी आई। मैंने अंगूठी की स्वामिनी से कहा, यदि आप मुझ पर विश्वास कर सकती हैं तो आप निश्चित होकर अपने घर जाइए। अब रात बहुत हो चुकी है, कोई आदमी यहाँ आएगा नहीं और मैं रात भर यहीं रहूँगा। सवेरे उठकर आपकी अंगूठी ढूंढकर आपको दे जाऊँगा, बस आप मुझे अपना पता भर बतला दें। पहले तो वह कुछ झिझकी, सिर से पैर तक उसने मुझे बार बार देखा, फिर न जाने क्या सोचकर बोली, मेरा नाम ब्रिंजांगना है। पास ही दूसरी युवती ने उसके अधूरे वाक्य को पूरा किया, पंडित नवल किशोर की स्त्री हैं। ब्रिंजांगना फिर बोल उठी, मेरा मकान नंबर 155 सिविल लाइंस में है। ब्रिंजांगना नाम सुनते ही मैं चौंक सा पड़ा। ब्रिंजांगना? क्या वही ब्रिंजांगना है जिसके विषय में मैं बहुत कुछ सुन चुका हूँ? वही चरित्र भ्रष्ट ब्रिंजांगना है? मैं सिहर उठा। मैं तो उसे देखना भी न चाहता था, किंतु अब करता भी क्या। उसकी अंगूठी ढूंढ देने का वचन दे चुका था, और वचन देने के बाद पीछे हटना मैंने सीखा ही न था। अब मुक्ति का कोई साधन न देखकर मैं चुप ही रहा। पास ही खड़ी दूसरी युवती ने प्रश्न किया, आप रात भर यहीं रहेंगे, घर नहीं जाएंगे? मेरे मुंह से अचानक निकल गया, घर? मेरा घर कहाँ है, कहाँ जाऊं? यह बात न जाने किस धुन में मैं कह गया, किंतु कहने के साथ ही मुझे अफसोस भी हुआ। आखिर यह बात इनसे मैंने क्यों कह दी? मैं बिना घर का हूँ या घर से हूँ या घर से विरक्त हूँ, यह इन स्त्रियों के सामने प्रकट करके मैंने क्या इनसे किसी प्रकार की सहानुभूति पाने की आशा की थी? किंतु बहुत टटोलने पर भी अपने हृदय में उन स्त्रियों से किसी प्रकार की सहानुभूति प्राप्त करने की लालसा मुझे न मिली। अचानक इसी समय कहीं से मंदाकिनी आकर बोल उठी, ओहो योगेश भैया, तुम बिना घर के कब से हो गए? अच्छी बात है, मैं जाकर भाभी से पूछूंगी कि क्या भैया को घर से निकाल दिया है। मंदाकिनी की बात का उत्तर कुछ ना देकर मैंने दृढ़ और गंभीर स्वर में ब्रिंजांगना से कहा, मैंने आपसे अभी कहा ना कि मैं आपकी अंगूठी सवेरे ढूंढकर दे दूंगा, और उस अंगूठी के लिए मैं रात भर यहाँ रहूंगा भी। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास हो तो आप निश्चित होकर घर जाइए, अंगूठी आपको सवेरे मिल जाएगी। ब्रिंजांगना ने निश्चितता की सांस ली। इस समय वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं जान पड़ती थी, क्योंकि मुझे मंदाकिनी भी पहचानती थी। मंदाकिनी फिर बोली, योगेश भैया, तुम्हारे दृढ़ निश्चयी स्वभाव को कौन नहीं जानता। तुमने जब ढूंढ देने की जिम्मेदारी ले ली है तो बिरजा भाभी की अंगूठी मिले बिना नहीं रहेगी। ब्रिंजांगना ने फिर मुझ पर विनयपूर्ण दृष्टि डाली और वह उन सब महिलाओं के साथ चली गई, उस दृष्टि से जैसे उसने कहा कि मेरी अंगूठी ना भूलना, जरूर ढूंढ देना। उसी बेंच पर पड़े पड़े मैंने रात काट दी। सवेरे चिड़ियों के चहचहाने के साथ ही उठ बैठा। अभी पूरा पूरा प्रकाश भी नहीं हो पाया था। मैंने उत्सुक आंखों के साथ एक बार चारों तरफ अंगूठी के लिए घुमाया, किंतु वो कहीं न दिखी। फिर मैंने झुककर बेंच के नीचे देखा। नन्ही सी अंगूठी जिसमें एक कीमती बड़ा सा हीरा चमक रहा था, बेंच के पाए से सटी पड़ी हुई थी। मैंने झुककर अंगूठी उठा ली। कोशिश करने पर भी वो मेरी किसी उंगली में न आई। मैंने उसे जेब में रखकर नल पर जाकर हाथ मुंह धोया और फिर सिविल लाइंस की ओर चल पड़ा। बंगला ढूंढने में मुझे विशेष कोशिश न करनी पड़ी, क्योंकि ब्रिंजांगना और उसके पति पंडित नवल किशोर जी दोनों ही नगर के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से थे। चपरासी से मैंने अपना कार्ड अंदर भिजवाया, जिसके उत्तर में स्वयं ब्रिंजांगना आती हुई दिखाई दी। उस सादी सरलता की प्रतिमा ब्रिंजांगना के प्रथम दर्शन से ही मैं उसका भक्त हो गया। वह मुझे बड़े आदर और प्रेम के साथ ड्राइंग रूम में ले गई। टेबल के पास बैठे हुए उसके पति अखबार पढ़ रहे थे। उसने अंदर जाते ही अपने पति का मुझसे परिचय कराया। फिर मेरी ओर देखकर उसने पति से कहा, इनके विषय में तो आप अधिक नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि कल आपने मेरे साथ अत्यंत सज्जनता पूर्वक व्यवहार किया है। आपका पूरा नाम तो मैंने अभी कार्ड पर ही देखा। इसके बाद ब्रिंजांगना ने अपने पति से शाम के समय का अंगूठी खोने का सारा किस्सा कह दिया। मैंने जेब से अंगूठी निकालकर धीरे से ब्रिंजांगना के सामने रख दी। अंगूठी पाकर वो कितनी प्रसन्न थी, यह उसकी कृतज्ञता भरी आंखों और उल्लास भरे चेहरे से ही प्रकट हो रहा था। पंडित नवल किशोर जी के चेहरे पर कुछ अधिक भाव परिवर्तन ना हुआ। वो केवल जरा सा मुस्कुराकर बोले, और यदि ये अंगूठी ना लाते तब क्या करती विरजो? ब्रिंजांगना ने विश्वास सूचक स्वर में कहा, लाते कैसे नहीं,
अंगूठी तो मैंने इन्हीं के ऊपर छोड़ी थी ना, सबके भरोसे थोड़े मैं अपनी अंगूठी छोड़ आती। नवल किशोर जी फिर थोड़ा मुस्कुराए। हंसी तो कुछ मुझे भी आई, परंतु यह सोचकर ही प्रथम परिचय में ही हंसने की स्वतंत्रता लेना कहीं मेरे पक्ष में अशिष्टता न समझी जाए। मैंने अपनी हंसी रोक ली, पर एक प्रश्न मेरे दिमाग में बार बार घूमने लगा। आखिर बिना परिचय के और बिना जान पहचान के वृंजांगना ने मुझसे कौन सी बात देखी जो वह मुझ पर इतना विश्वास कर बैठी। चेहरे से मैं नवल किशोर को पहचानता था और वह मुझे, परंतु हमारा आपस में परिचय न था। उस दिन इस तरह उस अंगूठी ने हमारा आपस में परिचय कराया। उनके आग्रह से उस दिन मैंने उन्हीं लोगों के साथ चाय पी और उनके अनुरोध से कभी कभी उनके घर आने जाने लगा। कुछ दिन उन लोगों के यहाँ आने जाने के बाद मैंने अनुभव किया वे पति पत्नी दोनों मिलनसार, हंसमुख, सीधे सच्चे और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। वृंजांगना के विषय में मैंने जितनी तरह की बातें सुन रखी थी वे मुझे सभी निर्मूल सी प्रतीत हुईं। वृंजांगना के हृदय की महानता और सद्व्यवहारों ने मेरे हृदय में उसके प्रति श्रद्धा और विश्वास के भाव जागृत कर दिए थे। उन दोनों पति पत्नी के रहन सहन, बात व्यवहार को देखते हुए किसी प्रकार के संदेह के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता था। वृंजांगना सीधी, भोली और उदार प्रवृत्ति की स्त्री थी। उनके उस छोटे से घर में प्रेम, विश्वास और आनंद का ही आधिपत्य था। घृणा, अपमान, ईर्ष्या और डाह का वहां तक प्रवेश नहीं हो पाता था। वृंजांगना की यह धारणा थी कि वो अपने घर में आया हुआ शत्रु भी अपना अतिथि हो जाता है और अतिथि का अपमान करना उनकी दृष्टि में बड़ा ही निंदनीय काम था। इसलिए अपने घर में आए हुए उन व्यक्तियों के साथ भी उनके प्रति वृंजांगना के हृदय में किसी भी प्रकार के श्रद्धा या आदर के भाव न आते थे। वह बुरे मनुष्यों से घृणा न करके उनकी बुराइयों से घृणा करती थी और भरसक उन्हें किसी प्रकार उन बुराइयों से बचाने की कोशिश भी करती। वह संसार के छल प्रपंचों से परिचित न थी। उसके सामने भगवान बुद्ध और महात्मा ईशा के महान आदर्श थे, जिनके अनुसार चलकर इस छोटी सी जिंदगी में वो लोगों के साथ केवल कुछ भलाई ही कर जाना चाहती थी। इसलिए उसे बहुत कम लोग समझ पाते थे। उसे तो वह समझ सकता था जो उसके पास बहुत पास पहुंचकर उसे देखे। दूर से देखने वालों के लिए वृंजांगना एक पहेली और बड़ी जटिल पहेली थी, जिसे हल कर पाना कोई साधारण सी बात न मालूम पड़ती थी। मैं वृंजांगना के जीवन के साथ इतना घुल मिल गया था, मैंने उसे अच्छी तरह देखा और भली भांति पहचाना था। वृंजांगना मानवी नहीं देवी थी, जिसे कदाचित देवी अभिशाप के कारण ही कुछ दिनों के लिए मानव जन्म धारण करना पड़ा होगा। धीरे धीरे हमारा मेल जोल बहुत बढ़ गया। अब मेरे अभिन्न हृदय मित्रों में से यदि कोई मेरे लिए समीप था तो वो थी वृंजांगना। अपने सच्चे स्नेह और आदर से वृंजांगना ने मुझे इस तरह बांध लिया था कि मैं उसके छोटे छोटे आग्रह और अनुरोध को भी टाल नहीं सकता था। जब उसके अनुरोध से मेरे लिए सभी काम नियमित रूप से होने लग गए थे, उसके सरल प्रेम ने मुझ में नवस्फूर्ति फूंक दी थी। मैं अपने आप में नए जीवन का अनुभव करने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे अभी अभी संसार में प्रवेश किया हो। मनुष्य में दो प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, एक तो देव प्रवृत्ति और दूसरी राक्षसी। न जाने क्यों वृंजांगना को देखते ही मेरी देव प्रवृत्ति किधर भी अंतर्निहित हो जाती और राक्षसी प्रवृत्ति इतनी प्रबल हो उठती कि उसे रोकना मेरे लिए बहुत कठिन हो जाता था। वृंजांगना को देखते ही मेरा ज्ञान, मेरा विवेक और मेरी बुद्धि जैसे सभी मेरा साथ छोड़ देते थे। इसके लिए मैं अपने आप को न जाने कितना धिक्कारता था। नवल किशोर को भैया और वृंजांगना को भाभी कहा करता था। सचमुच ही उनके प्रति मेरे हृदय में यही पूजनीय भाव थे। एकांत में इस दलील को सामने रखकर मैंने अपनी इन राक्षसी प्रवृत्तियों को कुचल डालने का न जाने कितना प्रयत्न किया होगा। मैं चरित्रहीन ना था। विवाहिता स्त्री मेरे लिए देवी की तरह पूजनीय और आदर योग्य होती थी। वृंजांगना को भी मैं इसी तरह पूजनीय दृष्टि से देखता था, किंतु ये पवित्र भाव उसी समय तक टिक सकते थे जब तक कि वो मेरे सामने न होती। वृंजांगना जैसे ही मेरे सामने आती, मुझ पर न जाने कहाँ से राक्षस सवार हो जाता। मैं एक ज्ञानहीन पशु से भी ज्यादा बीता बन जाता था। मैं अपनी ही आंखों में बड़ा ही पतित जचने लगता था, पर मेरा हृदय मेरे काबू से बाहर था।
मेरी दोनों प्रवृत्तियों का आपस में युद्ध सा होता रहता था। कभी कभी तो मैं बड़ा ही उद्विग्न सा व्यथित हो जाता था। मेरी इस विचलित अवस्था को वृंजांगना और नवल किशोर देखते, परंतु मेरी मानसिक स्थिति को वह क्या समझ सकते थे। वे अपने प्रयत्न भर सदा हर प्रकार से मुझे खुश रखने की हर फिक्र में लगे रहते थे। उनका व्यवहार मेरे प्रति मधुरतम और प्रेमपूर्ण हो जाता था। अपनी इस दानवीय प्रवृत्ति को हर प्रकार से दबाने के लिए मैंने कई बार निश्चय किया कि मैं उनके घर नहीं आया जाया करूंगा, और अपने इस उपाय में मैं कई बार अंशों तक सफल भी हुआ, परंतु मेरे ही न जाने से क्या हो सकता था। कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं सुबह से शाम तक उनके घर नहीं गया तो वृंजांगना या नवल किशोर अथवा कभी कभी दोनों ही मेरे घर पहुंच जाते और मेरा किया कराया निश्चय मिट्टी में मिल जाता। उनके आग्रह और विशेषकर वृंजांगना के प्रेम पूर्व अनुरोध को टालने की मुझ में शक्ति ही न थी। विवश होकर मुझे उनके साथ फिर जाना पड़ता। देवी वृंजांगना और साधु प्रकृति नवल किशोर मेरे इन कुत्सित मनोभावों से परिचित नहीं थे। मेरी दानवी प्रवृत्तियां कितनी भीषण, कितनी भयंकर और कितनी प्रबल थी, मैं खुद भी इसे नहीं जानता था। परंतु उन्हें कुचलने के लिए, उनमें मुक्ति पाने के लिए जो भी किया जा सकता था, मैंने सब कुछ कर डाला। साल भर के बाद वही चैती पूर्णिमा थी, वही संध्या का समय, वही मन को फिसलाने वाली चांदनी रात, और थी वही बसंती हवा। आज फिर मैं बहुत उद्विग्न था। न जाने क्यों किसी मित्र का भी साथ न मिला और मैं घूमता हुआ कंपनी बाग के उसी कोने में जा पहुंचा। मेरी चिर परिचित बेंच कदाचित मेरी ही प्रतीक्षा कर रही थी। मैं उस पर गिर सा पड़ा और क्षण भर के लिए मैंने उसी शांति का अनुभव किया जो बालक माता की गोद में पाता है। क्षण भर बाद ही साल भर पहले की एक एक स्मृति सिनेमा के चित्रपट की तरह मेरी आंखों के सामने फिसलने लगी। इस तरह हरी धूप पर व्याकुलता से मेरा लेटना, घूमती हुई रमणियों का आना, अंगूठी का गिरना और फिर उनकी खोज। मुझे याद आया, उस दिन भी तो मैं बहुत विकल था, संसार से विरक्त और जीवन से थका हुआ। आज मैं बहुत अंशों में संसार में अनुरक्त था, परंतु शांति में जीवन आज भी न था। साल भर पहले भी उस अशांति से आज की अशांति कहीं उद्वेगपूर्ण, भीषण और प्रलयकारी थी। इस अशांति में मैं जला जा रहा था। मुक्ति का मार्ग ढूंढने पे भी नहीं मिलता था। अंत में बहुत कुछ सोचने विचारने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि मुझे ये नगर छोड़ देना चाहिए। नगर छोड़ने का पक्का निश्चय करके मैंने एक प्रकार की शक्ति सी पाई। नवल किशोर बाहर गए थे। अपने घर की और वृंजांगना की देखभाल का जिम्मा वो मेरे ऊपर ही छोड़ गए थे। नगर छोड़ने से पहले 5 मिनट के लिए वृंजांगना से मिल लेना शायद अनुचित ना होगा। यही सोचकर मैं उनके मकान की तरफ चला गया। साथ ही मुझे यह भी जानना था कि नवल किशोर कब लौटने वाले हैं। जब मैं उनके घर पहुंचा, करीब 8 बज रहे थे। वह सबसे ऊपर वाली छत पर एक कालीन डाले पड़ी हुई थी। मुझे देखते ही उठकर बैठ गई। मैं उसके घर आज कई दिनों में आया था। वह कुछ नाराजी के साथ अधिकारपूर्ण स्वर में किंतु मुस्कुराती हुई बोली, तुमने तो आना ही छोड़ दिया योगेश। क्या किया करते हो? वे घर पर नहीं हैं तो क्या तुम्हें भी ना आना चाहिए? मैंने उनकी बात का उत्तर न देते हुए पूछा, नवल भैया कब आएंगे बिरजो? कल सुबह 4 बजे की गाड़ी से, वो प्रसन्न होते हुए बोली। मैंने एक निश्चिंतता की सांस ली। मैं सुबह यहाँ से जाऊँगा, उस समय तक नवल किशोर आ जाएंगे, बिरजो अकेली ना पड़ेगी। इससे मुझे प्रसन्नता सी हुई। पास ही आए हुए कई दिन के लीडर पड़े थे जिनसे बिरजो को विशेष प्रेम न था, अतएव वे खोले भी न गए थे। मैंने तारीखवार उन्हें देखना शुरू किया। मुझे पढ़ते देख वृंजांगना फिर कुछ न बोली। वो मेरे स्वभाव से भली भांति परिचित थी, इसलिए पढ़ने लिखने के समय वे मुझसे कभी किसी प्रकार की बातचीत नहीं करती थी। कुछ देर बाद मेरी तंद्रा सी टूटी। घड़ी पर नज़र पड़ते ही देखा कि काफ़ी रात बीत चुकी है। मैं तो केवल 5 मिनट के लिए आया था। वृंजांगना सो चुकी थी। काले कालीन पर उसका मुंह, पृथ्वी पर एक दूसरा पूर्णिमा का चांद दिखाई देता था। उसे मैं क्षण भर देखता रहा। मेरा विवेक, मेरा ज्ञान, मेरी बुद्धि जाने कहाँ अंतर्निहित हो गई। मैं अपने आपे में न रहा।
आज उसकी स्मृति ही सौ सौ बिच्छुओं के डसने से भी ज़्यादा पीड़ा पहुंचाती है। किंतु उस समय तो शायद मैं बेहोश था। मुझे तो होश उस समय आया जब मैंने वृंजांगना को फूट फूट कर रोते देखा। मुझे याद है उसके यही शब्द थे, तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा योगेश। सचमुच मैंने घोरतम पाप किया था, जिसका प्रायश्चित कदाचित हो ही नहीं सकता था। मुझसे अधिक पाप आत्मा संसार में भला कौन हो सकता था। मैं था विश्वासघाती, नीच और परस्त्रीगामी। अपना कालिमा सा पुता हुआ मुंह फिर से वृंजांगना को ना दिखा सका। चुपचाप उठा और उठकर सीढ़ियों से नीचे उतरकर अपने घर चला आया। उस दिन मैं रात भर सो न सका। अपने दुष्कृत्य पर कितना लज्जित, कितना शुभित और कितना क्रोधित था, मैं कह नहीं सकता। बार बार यही सोचता था कि आखिर मैं कई बार मरते मरते क्या इसी कलुषित कार्य को करने के लिए जिंदा था। अगर पहले ही मर चुका होता तो ये अनर्थ ही क्यों होता। मैंने जैसे तैसे रात काटी। अभी पूरा प्रकाश भी ना हो पाया था कि अपनी स्त्री से यह कहकर कि मैं एक आवश्यक कार्य से कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, अपना जरूरी सामान लेकर घर से निकला। कहाँ जाने के लिए कह नहीं सकता, किंतु जाना चाहता था। दूर, संसार से बहुत दूर, जहाँ से कभी किसी भले आदमी का मुझ पापी की छाया न पड़ सके। किंतु घर से निकलकर अभी 10 कदम ही न चल पाया था कि नवल किशोर का नौकर शीघ्रता से आता हुआ दिखाई दिया। किसी अज्ञात आशंका से मैं कांप सा उठा, किंतु फिर भी मैंने उसे देखा ही न हो, इस भाव से तेजी से कदम बढ़ाए। नौकर ने मुझे अपनी भारी आवाज़ और दुख मिश्रित स्वर में पुकार कर कहा, ठहरो भैया, कहाँ जाते हो? तुम्हें बाबूजी ने जल्दी बुलाया है। मेरे पैरों के नीचे से जैसे धरती खिसक गई। नवल ने आते ही मुझे क्यों बुलाया? क्या वृंजांगना ने उनके आते ही? मेरी समझ में कुछ ना आया। फिर भी अपने को बहुत संभालकर मैंने भीखू से कहा, इसी समय बुलाया है? क्या कोई बहुत ज़रूरी काम है? बूढ़ा नौकर रो पड़ा। रोते रोते बोला, ज़रूरी काम क्या है भैया? बहू जी की तबीयत बहुत ही गालिफ है। संजा को अच्छी भली सोई थी, और तब तो भगवान जो उठा के खड़ी करे तो खड़ी करे, नहीं तो कुछ आशा नहीं दिखती। मुझे चक्कर सा आने लगा। भीकू के साथ उसी समय नवल के घर की ओर चला। रात जिस घर में फिर कभी ना आने की प्रतिज्ञा करके निकला था, उसी घर की ओर फिर विक्षिप्तों की तरह चल पड़ा। आह! किंतु वहाँ तो मेरे पहुँचने से पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था। नवल किशोर बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहे थे। उनका कंचन सा शरीर चिता पर धर दिया गया, आग लगा दी गई और वो धूं धूं करके जलने लगा। हमारे देखते ही देखते उनका सोने सा शरीर राख में मिल गया। इसी प्रकार मुझे भी जीते जी जला देना चाहिए। इस हरी भरी छोटी सी गृहस्थी को पीहड़ बनाने वाला नर पिशाच तो मैं ही हूँ ना। मैं किस आग में जल रहा था, इसे मेरे सिवा और कोई समझ नहीं सकता था। सब लोगों के चले जाने के बाद बची खुची राख को समेटकर उसी समय मैंने वह नगर छोड़ दिया। उसी राख को यहाँ रखकर मैंने उनकी समाधि बना ली है, और न जाने कितनी चैती पूर्णिमा उस समाधि को पश्चाताप के आंसुओं में धोते हुए मैंने बिता दिया है। पश्चाताप अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मैं रात दिन जलता हूँ। एक सुंदर से फूल को धूल में मिलाने का पाप मेरे सिर पर सवार है। तो अभी आप सुन रहे थे सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी कहानी अंगूठी की खोज।